नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। गहरे समुद्र में रंग बिरंगी मछलियों के बीच में वो तैर रही थी। सुबह का ही वक्त था। समुद्र के किनारे कोई नहीं था। इस वक्त अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने लंबे पैरों के साथ वो तैर रही थी। मछलियाँ बहुत पसंद थीं उसे। उनके साथ गोल गोल घूमते हुए उसे एक अंदर ही आनंद आ रहा था। उनकी तरह इठलाती वो खुद भी मछली बन गई थी। सब कुछ पानी में धुंधला सा नजर आ रहा था उसे। अपनी आंखों पर पानी में देखने वाला चश्मा पहनकर वो समुद्र के अंदर बसे दुनिया का सफर कर रही थी। बहुत देर हो चुकी थी उसे तैरते तैरते। अब वो थक चुकी थी। उस दुनिया को अलविदा कहकर ना चाहते हुए भी वो बाहर आ गई। थकने की वजह से उसने किनारे पर ही अपने आप को रेत में झोंक दिया। नीला आसमां अपने ऊपर ओढ़ वो सो गई। तभी पीछे की पहाड़ी से किसी ने समुद्र में छलांग लगा दी। वो आंखें बंद करके लेटी थी। जैसे ही पानी में किसी के कूदने की आवाज़ आई, वो उठकर बैठ गई। उसने देखा समुद्र में कोई डूब रहा है। वो उसके पास पानी में चली गई, क्योंकि जो गिरा था उसे तैरना नहीं आता था। शायद हाथ पैर मार कर वो तैरने की नाकाम कोशिश में लगा था। वो इंसान की तरफ बढ़ी। तब समझ आया वो एक लड़की थी, काफ़ी खूबसूरत। पानी में डूबने की वजह से उसके पेट में पानी चला गया था और वो बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से वो घसीटते हुए उसे किनारे तक ले आई। वो लड़की को देखती रही। लड़की गोरी चिट्टी और दिखने में काफ़ी दिलकश थी। नैन नक्श इतने तीखे थे कि एक बार कोई देख ले तो बस उसके चेहरे से नज़र ना हटा पाए। उसकी लंबाई भी उससे कुछ ज़्यादा ही थी। उसने अपने आप को देखा। गांव में रहने वाली देहाती लड़की थी वो। लंबे घने बाल, गोरा पर बिना तेज वाला रंग, लंबाई भी कुछ ज़्यादा नहीं थी और उसके सामने तो खुद को बिल्कुल फीका सा महसूस कर रही थी। उसने उस लड़की को पेट पर लिटाया और पीठ दबाकर उसके अंदर भरा पानी बाहर निकाल दिया। लड़की धीरे धीरे होश में आ गई। क्यों बचाया मुझे तुमने, मर जाने दिया होता कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोने वाली इस खूबसूरत लड़की को कैसे समझाए। उसने कहा, तुम क्यों रो रही हो? जिंदगी हमें भगवान सिर्फ एक बार ही देता है और किसी परेशानी की वजह से तुम उसे ख़त्म करना चाहती हो। तुम तो इतनी खूबसूरत लड़की हो कि तुम्हें भला क्या परेशानी हो सकती है? लड़की ने कहा, किसी ने दिल तोड़ा है मेरा। मुझ पर भरोसा नहीं है। जिससे हम प्यार करते हैं वो ही हमें दुत्कार दे तो जिंदगी जीने का क्या फ़ायदा? तुम कौन हो और यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? मेरा नाम धृति है। यहीं पास में ही घर है मेरा। समुद्र से बचपन से लगाव है, इसीलिए तैरने आ जाती हूँ यहाँ। और तुम? मेरा नाम कोमल। मैं शहर में रहती हूँ, कुछ काम से आई थी यहाँ। तभी उसका फ़ोन आया और मैं खुद को संभाल नहीं पाई। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ धृति। कुछ पाने के लिए मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोमल कहती है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरा ब्रेसलेट तुम रख लो। ज़्यादा कीमती नहीं है, पर इसके मोती यहाँ नहीं मिलते। ये तुम्हारी किस्मत तो बदल सकते हैं। मैं तुम्हें पहनाती हूँ। हाथ आगे करो। ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों धृति ने अपना हाथ आगे किया और वो खूबसूरत ब्रेसलेट कोमल ने उसे पहना दिया। धृति पता नहीं क्यों उसे मना नहीं कर पाई। उसकी खूबसूरती का असर था या उसकी गहरी काली आँखों का? कोमल ठंड से काँप रही थी। कूदते वक्त उसने अपना कोट वहीं पत्थर पर फेंक दिया था।
जिस पर धरती की नज़र पड़ी तो वो उसे उठाकर ले आई और कोमल को पहना दिया। कोमल ने जब उसे उठते देखा तो वो हंसने लगी। धरती को कुछ समझ में नहीं आया वो क्यों हंस रही है, तो उसने कहा, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। कोमल, तुम तो छोटी बच्ची हो, मुझे लगा कोई बड़ी लड़की बैठी है मेरे सामने। धरती झूठे गुस्से से, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बड़ी ठीक है, मेरी ही हाइट कम है तो उससे क्या होता है। 20 साल की हूँ और तुम मुझे बच्ची बुला रही हो। कोमल फिर मुस्कुरा दी। धरती, इस ब्रेसलेट को अपने हाथ से कभी मत उतारना, मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था इतने दिनों तक। ये वाकई में तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। क्या पता तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी कभी तुमने उम्मीद ही ना की हो। धरती सोच में पड़ गई क्योंकि उसकी बातें उसके सिर पर से चली गई थीं पूरी। कोमल ने उठकर अपने लाल जूते पहन लिए। धरती उन जूतों को भी हैरानी से देख रही थी। बिल्कुल पुराने जमाने के लग रहे थे उसके जूते। जितने पुराने थे उतने ही खूबसूरत। तभी धरती को उसकी दादी ने आवाज़ लगाई, धरती चलो, हमें अपनी दुकान भी खोलनी है, कब तक तैरती रहोगी। धरती आई। दादी इस लड़की से बात कर रही थी। दादी, कौन सी लड़की? मुझे तो तेरे पास कोई नज़र नहीं आ रहा है। धरती ने चौंक कर अपने आसपास देखा तो कोमल वहाँ नहीं थी। एक पल के लिए धरती ने अपने सूखे होठों पर से जीभ फिराई और फिर दादी के साथ आगे बढ़ गई। हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट अपने मोतियों के साथ चमक रहा था। एक घर के बाहर 4-5 औरतें खड़ी फुफुर कर रही थीं और दरवाजे के भीतर देखने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। कितनी खूबसूरत है दुल्हन, बिल्कुल चांद जैसी आभा है इसकी, पर खुश नहीं लग रही। अरे कैसे खुश लगेगी, इस खानदान की बड़ी दुल्हन आज तक जिंदा नहीं बच पाई। कहते हैं उस डायन ने श्राप दिया था कि जो तुम्हारे घर में पहली बहू बनकर आएगी वो उसके प्राण छीन लेगी और खुद की उम्र बढ़ा लेगी। हाय राम, इतनी खूबसूरत लड़की की मौत हो जाएगी, क्या वो अपनी स्वागरात भी नहीं मना पाएगी। अभी सारी औरतें बात कर ही रही थीं कि उस दुल्हन की छोटी सास वहाँ आ गईं। क्या बातें कर रही हो तुम सब, चलो यहाँ से जाओ अब। काम छोड़कर बातें बनाने के लिए वक्त कैसे मिल जाता है तुम सबको। वो सारी औरतें वहाँ से भाग गईं। दरवाजे के बाहर देखने पर पता चल रहा था कि दूल्हा और दुल्हन अंदर ही हैं। दोनों के जूते नजर आ रहे थे बाहर, और वही लाल खूबसूरत जूते। छोटी सास, केशव याद रहे इस कमरे के आसपास अब कोई ना आ पाए। केशव जी मालकिन, मैं ध्यान रखूँगा। अंदर बेड पर वो सुंदर दुल्हन अपना घूंघट निकाले बैठी थी और दूल्हा उसके पास वाले टेबल पर बैठकर शराब पी रहा था। तुम जानती हो हमारे घर के बारे में लोग क्या कहते हैं, तुम्हें कैसे पता होगा। मैं भी तो कुछ पूछता हूँ। वैसे तुमने ये घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? मैं इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि तुम्हारा चेहरा मुझे नज़र आ सके। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया वो बस देखता ही रह गया। दुल्हन सच में बहुत खूब सुंदर थी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो धीरे धीरे वहीं निडाल होकर गिर पड़ा। दुल्हन के कानों में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं और उन आवाज़ों का गूंजना अब चीखों में तब्दील हो चुका था। वो उन चीखों का शोर सह नहीं पाई और उसने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए। कमरे से बाहर निकलकर वो बेतहाशा दौड़ने लगी। बाहर बैठा रखवाली करता केशव बेसुध होकर सो रहा था। वो जहाँ रास्ता मिला वहाँ दौड़ती रही। उसने देखा काली परछाई उसका पीछा कर रही है।
उस परछाई के कदम उसके नजदीक आ रहे थे। वो उल्टी दिशा में भागी। रात गहरी हो गई थी। रात कीड़े बेदर्दी से चीख रहे थे। बादलों की वजह से चांद अपनी ओट में छिप गया था। काला घनघोर अंधेरा छाया था। भागते भागते उसके जूते वहीं झाड़ियों में गिर गए। वो फिर भी भागती रही। थोड़ी देर बाद वो काली परछाई उसके बेहद करीब आ गई और वो पीछे खाई में गिर गई। गिरते वक्त उसे दिखी वो गहरी काली आंखें जो उसे देख रही थीं। वो दुल्हन तो गिर गई और उस काली परछाई ने उन जूतों को हाथ के इशारे से हवा में उठा लिया था। दुल्हन की चीख वहां गूंज गई और दूल्हा के गांव के लोगों के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ा था। सारे लोगों ने अपने हाथों में बड़ी लकड़ियां और मसाले लिए हुए थे। वो लोग उस दुल्हन को ढूंढ ही रहे थे। जंगल में उसकी चीख सुनाई दी थी सबको। सब लोगों के मन में डर ने जगह ले ली थी। धरती पीछ से धीरे अपने घर आ गई थी। उनका छोटा सा होटल था जो वो दादी के साथ चलाती थी। अच्छी अच्छी डिशेज बनाकर सबको खिलाती थी। हाथों में बहुत स्वाद था उसके। हमेशा उस छोटे से होटल में लोगों का आना जाना लगा रहता था। थोड़े से पैसों में दोनों का गुजारा हो जाता था। धरती छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने वाली लड़की थी। दादी उसका सारा जहाँ थी। माँ बाप की बचपन में ही खो दिया था उसने। दादी ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। अब वो दादी को संभाल रही थी। हर महीने दादी की दवाइयों के लिए पिताजी की कपड़ों की दुकान में पैसे जमा कराती थी। आज उसे पार्सल का भी ऑर्डर आ गया था। शाम को समुद्र किनारे कॉफी की बड़ी सी किटली लेकर पहुंच गई थी। साथ में अपने हाथों से बनाए हुए सैंडविच भी ले जाती है। समुद्र किनारे आए हुए लोगों को कॉफी पीने के लिए आवाज लगाती है। ऐसे ही एक दिन उसके बुलाने पर 3 आदमी उसके पास कॉफी पीने पहुंचे। उसने उन तीनों को कॉफी दी, पर जब उसने पैसे मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया। ऊपर से कहा खाते में लिख ले, और तीनों उस पर हंसने लगे। धरती ने गुस्से में हाथ में ट्रे एक के सिर पर मार दी। दूसरे के आगे बढ़ते ही उसके पैरों के बीच लात जड़ दी और तीसरे का एक ही मुक्के में दांत तोड़ दिया। धरती मुझसे लड़ने वाली थी। कराटे चैंपियन हूँ मैं। चुपचाप से मेरे पैसे दे दो, वरना ये बचे खुचे दांत भी तोड़ दूंगी। उसकी धमकी पर तीनों ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर धरती को दे दिए। वहाँ खड़े लोगों ने धरती के लिए तालियां बजाईं। 2 लड़कियों ने उसके पास आकर कहा, यार कमाल की हो तुम, अच्छा सबक सिखाया तुमने इन्हें। धरती फिर से एक सिंपल सी लड़की की तरह मासूम बन गई। काफ़ी लोगों ने उसकी कॉफ़ी खरीदी और कॉफ़ी के लिए उसकी तारीफ भी की। धरती को सिर्फ एक शौक था, पॉप स्टार बिहान ओबराई के गाने सुनने का। वो उसे बस एक बार मिलना चाहती थी। उसके गानों की दीवानी थी वो। सपने में भी उसे उसके साथ गाता हुआ दिखाई देता था। बस ऐसी ही हमारी धरती। धरती उन लड़कियों से बात कर रही थी। उनमें से एक ने कॉफ़ी पीते हुए बिहान ओबराय का नया गाना चला दिया था। उस गाने को सुनकर धरती भी उसके पास चली आई। मुझे भी देखना है, दिखाओ ना। उन लड़कियों ने मोबाइल उसके सामने रख दिया। देखो कितना अच्छा गाता है ये। धरती, हाँ मुझे बहुत पसंद है, और इसके गाने भी। मैं एक बार अपनी लाइफ में इससे ज़रूर मिलना चाहती हूँ। एक लड़की, तुम तो सिर्फ इसे देखकर पागल हुई जा रही हो। अगर इसके भाई को देखोगी तो इसे भूल ही जाओगी। अच्छा, क्या वो भी गाना गाता है? इससे भी बड़ा सिंगर है। दोनों लड़कियां फिर से हंसने लगीं। अरे नहीं,
वो फिंगर नहीं है। उसने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा बिजनेसमैन का अवार्ड जीता है और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है और दिखने में बहुत खूबसूरत है। सारे देश की लड़कियां पागल हैं उसके पीछे। कल वो इंडिया वापस आ रहा है अपनी पढ़ाई ख़त्म कर। बस उसी की न्यूज़ देख रहे थे हम। कमाल है, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, जबकि उसके भाई की इतनी बड़ी फैन हो। धृति, बिहान ओबराय का कोई बड़ा भाई भी है। ये बात ही मुझे तुम लोगों ने से पता चली है। दूसरी लड़की, हाँ सच में उसका नाम अयहान ओबराय है। तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये देखो, अयहान ओबराय की मंगेतर की तरह दिख रही थी ना। पहली लड़की, नहीं यार वो कितनी खूबसूरत है, ये उसकी तरह नहीं हो सकती। दूसरी लड़की, तुम गौर से तो देखो ना, अगर मेकअप करेगी और बाल काट लेगी तो बिल्कुल उसकी हम शक्ल लगेगी। पहली लड़की, नहीं मुझे तो नहीं लग रही है। जानती भी हो वो कितनी अमीर है और ये मामूली कॉपी बेचने वाली, ये उसकी बराबरी नहीं कर सकती। दूसरी लड़की, तुम्हारा होटल भी है ना, हम वहाँ आ जाएंगे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीने। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम होटल होने के बावजूद यहाँ आकर कॉफ़ी सर्विस दे रही हो। धरती, मेरी दादी बीमार हैं, उनकी दवाइयों के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, इसीलिए सुबह होटल में काम करती हूँ और शाम को यहाँ आ जाती हूँ। दोनों लड़कियाँ उसे बाय बोल कर चली गईं। धृति भी अपनी कॉफ़ी की केतली उठाकर घर आ गई। दादी उसका इंतज़ार कर रही थी। धृति, देखो मैंने तुम्हारी पसंद के समोसे बनाए हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना। चलो तुम मुँह धो लो, हम फिर साथ में खाएंगे। धृति फ्रेश होकर आई। धृति ने दादी से कहा, कल मैं आपकी दवाई ले आऊँगी। दादी आज भूल गई। दादी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तू वो पैसे बचा कर रख, तेरे काम आएंगे। मेरा क्या है, सूखे पत्ते की तरह कब गिर जाऊँगी पता नहीं चलेगा। ऐसी बातें मत करो ना दादी, फिर मेरा क्या होगा। मैं अकेली कैसे रहूँगी आपके बगैर। मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी कभी भी। दादी, छोड़ दे ये सब बातें, आजा, देख समोसे ठंडे हो जाएंगे, ये तेरी इस तरह चटनी डालकर खा के देख। धरती, बहुत अच्छे हैं दादी, हमारा तो फेवरेट प्रोग्राम भी शुरू हो गया होगा। दादी, सुबह से टीवी बंद है, शुरू ही नहीं हुआ है। धरती, उसे थप्पड़ खाने की आदत हो गई है दादी। रुको, अभी इसकी पिटाई करती हूँ, कहकर धरती ने टीवी को 2 थप्पड़ लगाए तो फिर दोनों खा पी कर सो गईं। सोते वक्त धरती ने अपना ब्रेसलेट उतार कर रख दिया। तुम तो किसी काम के नहीं, कहकर उसके सोने के बाद ब्रेसलेट की चमक बढ़ गई थी। दूसरे दिन जल्दी उठकर धरती होटल में जाकर अपना ऑर्डर बनाने लगी। कनेक्शन फाइड पर उसे वो ऑर्डर पहुंचाना था। अपने स्कूटी की बैक सीट पर सारा सामान लाद कर वो फाइट की तरफ चल दी। अभी वो पहुंची नहीं थी कि उसने देखा ऊपर से एक आदमी ने वहां से 2 ईंटों को नीचे अपने पैरों से हटाते हुए फेंक दिया। नीचे 2 लोग बात करते हुए खड़े थे। धरती ने जल्दी से स्कूटी खड़ी करी और उस तरफ भागी। एक आदमी वहां से चला गया था और एक अब भी वहां खड़ा था। धरती ने हेलमेट पहन रखा था। उसने जल्दी से जाकर उसे पीछे ढकेल दिया और वो दोनों ईंटें उसके सिर पर गिरीं। ये तो अच्छा हुआ उसके सिर पर हेलमेट था तो उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन जो लड़का गिरा था वो अजीब नज़रों से धरती को देख रहा था।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।